बहुत बड़े जंगल के पास एक गांव था। उस जंगल में एक चुड़ैल रहती थी। वो उन्हीं गांव वालों के जानवरों को मारकर खा लेती थी और उन्हें बहुत परेशान करती रहती थी। भोजन ना मिलने की वजह से उसने एक आदमी को ही मार डाला। गांव वाले उस चुड़ैल से बहुत परेशान थे। चुड़ैल ने गांव वालों के सामने एक शर्त रखी कि अगर वो हर रोज उसको पेट भर खाने का प्रबंध करते हैं तो वो उन्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। और इस तरह हर दिन गांव का एक व्यक्ति उसके भरपेट भोजन का प्रबंध करता। वो चुड़ैल इतना खाती थी कि गांव वालों को उतने खाने का प्रबंध करना बहुत मुश्किल होता जा रहा था। गरीब रमन भी इसी गांव में अपनी पत्नी लीला और बेटा बबलू के साथ रहता था। इस समस्या के सुझाव के लिए गांव के सभी व्यक्ति उस गांव के मुखिया के पास इकट्ठा होते हैं। मैं मेरी पत्नी के साथ उस चुड़ैल के लिए भरपेट भोजन लेकर गया था, लेकिन उस भोजन से उस चुड़ैल का पेट नहीं भरा और वो क्रोधित हो गई। हमने उससे काफी विनती की कि हम उसके लिए और भोजन ले आएंगे, लेकिन वो नहीं मानी और मेरी पत्नी को मार कर खा गई। मैं जैसे तैसे अपनी जान बचाकर भागा। इस तरह कब तक चलता रहेगा मुखिया जी? देखो, उस चुड़ैल ने पहले ही कहा था कि उसे भरपेट भोजन हर दिन चाहिए। हमारी भलाई इसी में है कि हम उसे हर रोज भरपेट भोजन दें। रमन, कल चुड़ैल के लिए भरपेट भोजन ले जाने की तुम्हारी बारी है। हम सब ने अपनी अपनी बारी से उस चुड़ैल का पेट भरकर तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की रक्षा की है। अब तुम हमारी रक्षा करो। रमन के पास कोई उपाय नहीं था, इसलिए उसने मुखिया के सामने हाँ कह दिया और घर वापस लौट आया। उसने अपनी पत्नी से कहा, सुनो, घर में जितना भी खाना है वो इकट्ठा कर दो। आज दोपहर को ही उस चुड़ैल के पास लेकर जाना है। आज उस चुड़ैल को भरपेट खाना खिलाने की बारी हमारी है। रमन की पत्नी अंदर रसोई में जाती है और सारे बर्तनों को खंगालती है, लेकिन उसे थोड़े से चावल और गेहूं के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। वो उदास चेहरा लेकर रमन के पास आती है और कहती है, अरे घर में तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अरे केवल थोड़े से चावल हैं और गेहूं बचा है। उससे उस चुड़ैल का पेट कैसे भरेगा जी? पता नहीं, लेकिन तुम इसी से कोई स्वादिष्ट व्यंजन बना दो। रमन की पत्नी सुझाव देते हुए कहती है, अरे देखो, इतने भोजन से उस चुड़ैल का पेट भी नहीं भरेगा। तुम एक काम करो, गांव वालों से अनाज और खाने की विनती करो। और वैसे भी सभी गांव वाले जानते ही हैं, हम बड़ी मुश्किल से खुद का पेट भर पाते हैं। तो हो सकता है कोई न कोई हमारी मदद कर दे। नहीं लीला, गांव वालों के भी अनाज के भंडार लगभग खाली हो चुके हैं। उस चुड़ैल को खिलाते खिलाते इस समय तो भगवान ही हमारी मदद कर सकते हैं। तभी रमन का बेटा कमरे में प्रवेश करता है और कहता है, बाबा बाबा, मेरा दोस्त कह रहा था कि आज वो चुड़ैल आपको खा जाएगी। क्या ये सच है? तब रमन की पत्नी कहती है, अजी बबलू सही कह रहा है। क्या पता पेट ना भरने पर वो तुम पर ही आक्रमण कर दे। नहीं 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 नहीं, आप खाना लेकर नहीं जाएंगे। इतने दिनों तक गांव वालों ने अपनी अपनी बारी पर चुड़ैल को खाना खिलाकर मेरी और मेरे परिवार की रक्षा की है। अगर मैं अपनी बारी से मुंह मोड़ लेता हूँ तो ये तो बहुत बड़ा अन्याय होगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। भले ही वो चुड़ैल मुझे ही क्यों ना खा ले, लेकिन मैं खाना तो लेकर ही जाऊंगा। रमन की पत्नी उदास होते हुए कहती है, हे भगवान, ये कैसी विपदा आ पड़ी है। तभी बबलू वहाँ से भागकर जाता है और भगवान की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और कहता है, हे भगवान, मेरे पिता की रक्षा कीजिए और उस गंदी चुड़ैल को यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए भगा दीजिए। नन्हे बबलू की ऐसी भक्ति और साहस को देखकर रमन और लीला की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो दोनों भागकर बबलू को गले लगा देते हैं। लीला एक संदूक में से एक पुराना सा डिब्बा निकालती है। लीला, ये क्या है? पता नहीं, ये डिब्बा मुझे मेरे पिताजी ने अंतिम समय में दिया था और उनको उनके पिताजी ने। मेरे दादाजी सिद्ध योगी थे। मेरे पिताजी ने यही कहा था कि इस डिब्बे को तभी खोलना जब तुम पर कोई बड़ी विपदा आ जाए, वरना इसे भूल जाना। आज आपके प्राणों पर संकट छाया हुआ है, इससे बड़ी विपदा और क्या हो सकती है। चलिए इसे खोलते हैं। रमन उस डिब्बे को खोलता है तो उसमें एक पुराना कड़ा और एक कोरा कागज निकलता है। हाथ में कोरा कागज लेते हुए लीला कहती है, ये क्या? ये तो मेरे दादाजी का कड़ा है, पर ये कागज इसमें क्यों है? दादाजी ने ससुर जी को ये कड़ा
और ये कागज क्यों दिया होगा? ऐसा क्या है इसमें? पता नहीं, लेकिन ये बुजुर्गों का आशीर्वाद है, अपने पास ही रखना इसे। रमन उस कड़े को पहन लेता है और राक्षस के पास जाने के लिए तैयार हो जाता है और लीला सारा खाना एक टोकरे में भरकर उसे दे देती है। तब रमन लीला से कहता है, पता नहीं मैं जीवित भी लौटूंगा या नहीं। मेरी प्रतीक्षा करना, अपना और बबलू का ध्यान रखना। चलो मैं चलता हूँ। वही टोकरी लिए रमन दूर जंगल में पहुंच गया। तभी एक भयानक आवाज सुनाई दी, आ गए तुम। और रमन के सामने धूल, मिट्टी और पत्ते से बनी वायु की गोल आकृति अचानक रुक गई। उसमें से वो भयानक चुड़ैल प्रकट हुई। उसी पल उस चुड़ैल ने एक पेड़ खिलौने की तरह उखाड़ फेंका और जोर जोर से हंसने लगी और बोलती है, हा 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 हा, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है।